वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 30 जून और 30 जून 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देने हैं। कल संडे था, आपको वीकली क्लास दी थी, तो 29-30 जून की हम चर्चा करेंगे। आज हम पढ़ेंगे विधायक शिक्षा का साथी योजना और मातृवन योजना शुरू, प्रदेश की पहली बाघिन की प्रतिमा स्टेचू का अनावरण और 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह। पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और मैं आपको आज एक बात बता देता हूं, आज क्लास 8 बजे मिल रही है, कल से आपको क्लास 7 बजे मिलेगी। फिक्स टाइम रहेगा 7 बजे, 7 बजे तो 7 बजे, ठीक है। कल से स्कूल ओपन हो चुके हैं 1 जुलाई से, तो अब फिक्स टाइम रहेगा मेरा 7 बजे ही क्लास मिलेगी, ठीक है। सारे विद्यार्थी सुन लेना, फिर कहोगे सर नोटिफिकेशन ये वो नहीं आया। 7 बजे क्लास मिलेगी। सबसे पहले 28 जून को क्या पढ़ा उसका रिवीजन करते हैं। 19 से 25 जून 2025 रोहतक में आयोजित 6ठी जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने रजत पदक जीते? अर्जुन और टिक्कम सिंह ने। राजस्थान क्रिकेट का सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट टूर्नामेंट कोलविन शील्ड का खिताब किस टीम ने जीता? जयपुर। रेगिस्तानी पारिस्थितिकी व खगोल भौतिकी पर केंद्रित शोध केंद्र स्थापित होगा जैसलमेर में। और किस राज्य के प्रत्येक पुलिस थाने में एक विशेष साइबर हेल्प डेस्क स्थापित किया गया? राजस्थान के अंदर। और परवन वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में कौन से क्षेत्रों के लिए विशेष अनुदान राशि की मंजूरी की गई है? खानपुर और अकलेरा झालावाड़, छिपा बड़ौद, बारां। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में बहज गांव में 3500 साल पुराने नदी के अवशेष मिले हैं? डीग जिले में। और गार्गी पुरस्कार योजना कब शुरू हुई? 1998 को। ये हमने पढ़ा। इसकी क्विज आपको जो टेलीग्राम है नानक क्लासेस शिव सर, उस पे मिल गई, ज्वाइन कर लेना। और टेस्ट इसका नानक क्लासेस 3-in-1 पे मिल जाता है। आज वीकली टेस्ट इसमें आपको मिल जाएगा। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, 19वां सांख्यिकी दिवस राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 19वां सांख्यिकी दिवस राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर। कौन सा था? 19वां सांख्यिकी दिवस राज्य स्तरीय समारोह है जयपुर के अंदर। देखिए डिटेल। 19वां सांख्यिकी दिवस 29 जून 2025 को मनाया गया। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महलनियोसिस की जयंती के अवसर पर आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। मुख्य अतिथि भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री। और थीम नेशनल सैंपल सर्वे के 75 साल। इस समारोह में स्टैटिस्टिकल ईयर बुक 2025, राजस्थान सतत विकास के लक्ष्य पर रिपोर्ट 2025 और एसडीजी के लक्ष्य पर वेबसाइट 2.0 को लॉन्च किया गया। राज्य में 68 नवीन ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालयों और 8 नए जिलों में सांख्यिकी कार्यालयों की स्थापना करने का भी प्रावधान किया गया। तो 19वां सांख्यिकी दिवस 29 जून 2025 राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। थीम नेशनल सैंपल सर्वे के 75 साल। ये आपको याद रखना है। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राज्य स्तरीय सांख्यिकी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? देखो भाई, जब 19वां ये राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया तो वहां पुरस्कार भी दिए गए, क्योंकि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती पर यह सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो उस अवसर पर राज्य स्तरीय सांख्यिकी पुरस्कार 2025 ये दिया गया मनीष गुप्ता को। किसको? मनीष गुप्ता को। अमित मिश्रा, महेंद्र मीणा, राजेंद्र गंगवानी कौन है? ये दोनों तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में चर्चित व्यक्तियों में पूछे जा चुके हैं। राजेंद्र गंगानी कौन है? इनकी चर्चा बूस्टर डोज में हम करेंगे। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राज्य स्तरीय सांख्यिकी पुरस्कार 2025 मनीष गुप्ता जो रेनोली करौली के हैं उन्हें प्रदान किया गया। इनका पद है सहायक निदेशक अर्थ व सांख्यिकी विभाग राजस्थान सरकार। वर्तमान कार्यस्थल राजस्थान जन आधार प्राधिकरण। राज्य में सांख्यिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए जयपुर जिला कलेक्टर श्री जितेंद्र कुमार जी सोनी सहित 16 अधिकारियों कर्मचारियों को राज्य स्तरीय प्रोफेसर पीसी महालनोबिस सांख्यिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो याद रखना मनीष गुप्ता। अब देखो, डॉक्टर महेंद्र मीणा कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के वैज्ञानिक डॉक्टर महेंद्र मीणा को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 के लिए चुना। ये फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था। राजेंद्र गंगानी जयपुर घराने से ताल्लुक रखने वाले प्रसिद्ध कथक नर्तक राजेंद्र गंगानी को गुरु गिरधारी महाराज कला रत्न
अवार्ड 2024 प्रदान किया गया। और प्रोफेसर अमित मिश्रा भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा इंसा एसोसिएट फेलोशिप का पुरस्कार दिया गया। इसको भी याद रखना है। 26 जून 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर से किन योजनाओं की शुरुआत की? कहाँ से जोधपुर दौरे थे वहां से शुरुआत की। एक तो विधायक शिक्षा का साथी योजना और एक मातृ वन योजना, ये दोनों योजना शुरू की गई। अमृत आहार योजना जो फर्स्ट ग्रेड में आई है, एक सप्ताह में 5 दिन आंगनवाड़ी में दूध उपलब्ध करवाने का टारगेट है। पहले जो था ये 3 दिन था और बजट 2025-26 में इसको बढ़ाकर 5 दिन कर दिए, ध्यान रखना। तो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किया विधायक शिक्षा का साथी और मातृ वन योजना का शुभारंभ। कहां से? जोधपुर से। तो विधायक शिक्षा का साथी योजना उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। उद्घाटन स्थल मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर। कब? 26 जून 2025 को। क्या उद्देश्य है इसका? कि चयनित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उच्च गुणवत्ता वाली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रायोगिक शिक्षण सामग्री और व्यक्तित्व विकास के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। संबंधित वहां से विधायक अतुल बंसाली की पहल पर यह शुरू की गई, यानी विधायक शिक्षा का साथी योजना। एक साथ अन्य योजना मातृवन योजना की शुरुआत की गई, जिसमें 5 लाख पौधे रोपे जाने का लक्ष्य भी रखा गया। तो 2 योजनाएं, विधायक शिक्षा का साथी योजना और मातृवन योजना की शुरुआत 26 जून 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा की गई। राजस्थान के किस सरकारी विश्वविद्यालय को विदेशी संस्थानों से शैक्षिक अनुबंध करने की अनुमति मिली है? यानी यूजीसी की अनुमति आ गई। अब ये क्या विदेशी संस्थानों से भी एमओयू कर सकते हैं, अनुबंध कर सकते हैं। तो वो है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, VMOU, यानी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। और ये राजस्थान का एकमात्र सरकारी विश्वविद्यालय है जिसे ये अनुमति मिली है। तो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के अंदर है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC नई दिल्ली द्वारा सूची में VMOU को शामिल किया गया है। विशेष उपलब्धि, अब ये विदेशियों संस्थानों के साथ शैक्षिक अनुबंधन करने और नए पाठ्यक्रम चलाने के लिए सक्षम है। नए पाठ्यक्रम चला सकते हैं। कहते हैं ना UGC से वैलिड है। हम कहते हैं ना, बहुत बार क्या होता है कि हम किसी विश्वविद्यालय से फॉर्म भर देते हैं, वो विश्वविद्यालय फर्जी नहीं होता है, जबकि उसमें जो पाठ्यक्रम होता है वो UGC से क्या होता है, वैलिड होता है। अब कई बार आपने देखा होगा राजस्थान से बाहर के कॉलेज या राजस्थान के कोई BPED करवाते हैं, मैंने बहुत देखे हैं। अब वो BPED करवा तो देते हैं और सीधा कह देते हैं, बोले ये कॉलेज देखो फर्जी नहीं है, और नेट पे आता है, गूगल पे आता है। लेकिन आपको चीज़ ये ध्यान रखनी है कि कोई भी आप डिग्री लो ना, उस कॉलेज के अंदर वो UGC के लिए मान्यता है या नहीं। कई कॉलेज मैंने ऐसे देखे हैं कि मान लो जैसे 10 पाठ्यक्रम करवा रहे हैं, 10 पाठ्यक्रम UGC से वैलिड है, वो तो ऐसे ही। इसके अलावा कई लोग BPED है और है 3-4 है ना, 3-4 और करवाते हैं लोग, 3-4 अलग से पाठ्यक्रम करवाते हैं, वो UGC से वैलिड नहीं होते हैं, इसलिए वो ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं। तो कभी भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आप ऐसी सिचुएशन में आए, कोई BPED करना चाहे, कोई कुछ भी करना चाहे, जिस विश्वविद्यालय से आप करो, बस एक ही चीज़ देखनी है, क्या UGC के लिए वैलिड है या नहीं। अगर वैलिड है तो ही करना, वरना किसी के झांसे में नहीं आना। आजकल दलाल इतने बैठे हैं कि पैसे लगते हैं, 50,000 मांगते हैं, 1,20,000 रुपये बीच में खा जाते हैं। डिग्री गई, पैसे गए, प्लस आप ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे, प्लस जो टाइम आपका तैयारी करने का, नौकरी लगने का था, वो निकल जाएगा। मान लो आपने 2-3 साल तैयारी की, 2 साल रिजल्ट नहीं आया, आपके 5 साल गए, वो साल वापस नहीं आएंगे। ये खास करके आप ध्यान रखना, ठीक है। तो स्थान राजस्थान राज्य का एकमात्र सरकारी विश्वविद्यालय जिसे ये अधिकार प्राप्त हुआ है। अब देखो, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के रूप में। 2002 में इसका नामकरण वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के रूप में किया गया। यह विश्वविद्यालय UGC DEB UGC दूर शिक्षा ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त है और NAAC से A ग्रेड प्राप्त होती है। जो सरकारी कर्मचारी है वो यहाँ से अपनी डिग्री भी ले सकते हैं, उनके लिए सुविधा उपलब्ध होती है। इस टाइगर रिजर्व में प्रदेश की पहली बाघिन की प्रतिमा स्टेच्यू का अनावरण किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न 100% आने वाले पेपरों में आएगा। पहले घोषणा की थी तब मैंने करवाया था, अब प्रतिमा का अनावरण हो चुका है। अलवर से लोकसभा सांसद और हमारे देश के वन पर्यावरण जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र जी यादव के द्वारा किया गया और इसकी अध्यक्षता संजय शर्मा, जो राजस्थान के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री वन पर्यावरण जलवायु मंत्री हैं, संजय शर्मा ने। ठीक है, तो उत्तर आएगा सरिस्का टाइगर रिजर्व।
किस टाइगर रिजर्व में प्रदेश की पहली बाघिन की प्रतिमा स्टेचू का अनावरण किया गया? सरिस्का। ये देखिए स्टेचू लगा दिया, ये है राजमाता। क्या है? राजमाता, जिनका पिछले साल क्या हो गया? निधन हो गया। सरिस्का टाइगर रिजर्व और बाघिन ST2। सरिस्का टाइगर रिजर्व में प्रदेश के पहले बाघिन स्टेचू का अनावरण वन पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने किया। इसके ध्यान रखना, संजय शर्मा इसके अलावा राजस्थान के विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। ST2 बाघिन के कारण ही सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़ी थी। पहले सरिस्का है वो बाघ विहीन हो गया था। करीब 20 साल तक शिकार के कारण सरिस्का है वो बाघ विहीन हो गया था। 2008 को रणथंबोर से रिलोकेशन प्रोग्राम के तहत ST1 और ST2 को यहाँ लाया गया। एक बाघ और बाघिन को लाया गया। ST2 को राजमाता का दर्जा दिया गया। एक साल पहले यानी 2024 में ही इसकी मृत्यु क्या होती। तो इसकी यादाश्त को, जैसे अपने क्रांतिकारियों के, देवताओं के, लोक देवताओं के पेनोर में बनते हैं ना, वैसे इनकी स्टेचू बना दी सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर। ठीक है। और सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करा तो 1978 में ये टाइगर रिजर्व बना था। अलवर के अंदर है। कौन सा? सरिस्का। ओके, चलो आगे। वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में सागर वर्मा ने कुल कितने किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता? आज क्योंकि 2 दिनों का एक साथ है ना, थोड़ी सी क्लास 2-3 मिनट लंबी हो जाएगी। वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में सागर वर्मा ने कुल कितने किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता? 675 किलो। 6 कुंटल 75 किलो वजन उठाया। अब एक साथ नहीं उठाया जाता, ये जर्क का अलग अलग होता है। ठीक है, उसी हिसाब से। तो वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 पटाया थाईलैंड के अंदर हुआ। राजस्थान के सागर वर्मा ने 66 किलो आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। देखो 66 किलो आयु वर्ग में खेलना था और कहते हैं कि एक दिन पहले इनका वजन है 70 किलो था। एक रात में इन्होंने 4 किलो वजन घटा दिया। कुल वजन उठाया 675 किलो। अब अलग अलग है इसमें। डेड लिफ्टिंग में 267.5 किलो, सक्वेट में 250 किलो और बेंच प्रेस में 157.5 किलो। टोटल वजन उठायो 675 किलो। कण सागर वर्मा और पटाया थाईलैंड के अंदर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, इसलिए इंपॉर्टेंट बना। 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 28 जून 2025 को कहाँ आयोजित किया? पिछले 3-4 सालों से क्या है, गाड़ी पटरी से उतरी हुई थी। जैसे पिछले साल उदयपुर में हुआ था। फिक्स इसका होता है 28 जून को, और 3-4 सालों में कभी अक्टूबर में हुआ, कभी सितंबर में हुआ। अब की बार अपने निर्धारित समय पर, निर्धारित जगह पर हुआ 28 जून 2025 को जयपुर के अंदर। ठीक है। ये खड़े हमारे पंचायती राज मंत्री, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ये मुख्यमंत्री, और ये है उच्च शिक्षा मंत्री, आयुर्वेद मंत्री, परिवहन सड़क मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। आयोजन 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह है। तारीख 28 जून 2025। स्थान तक्षशिला सभागार, जवाहर नगर, जयपुर। सम्मान श्रेणियां और दान की राशि देखो, इसमें दिया जाता है शिक्षा विभूषण राज्य स्तर पर 1 करोड़ से जो अधिक दान देता है ना उसको एक दिया जाता है शिक्षा भूषण। ये भी राज्य स्तर पर होता है। 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक जो दान देता है उसको। और एक दिया जाता है शिक्षा श्री, जो जिला स्तर पर, अलग अलग जिला स्तर पर दिया जाता है। 1 लाख से लेकर 29,99,999 तक दान देता है। ये 3 कैटेगरियों में क्या है, सम्मानित किया जाता है। अब देखो, मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में के लिए योगदान कुल 135 भामाशाह और 91 प्रेरक हुए सम्मानित। 1 करोड़ से अधिक राशि वाले सहयोग थे। 35 भामाशाहों को शिक्षा विभूषण दिया गया। 30 लाख से 1 करोड़ तक वालों को 100 भामाशाहों को शिक्षा भूषण दिया गया। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने वाले 15 प्रवासी भामाशाहों को भी सम्मानित किया गया। ठीक है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार किस वर्ग की छात्राओं को प्रदान किया जाता है? तो लगातार टोटल 20 योजना है शिक्षा से संबंधित, वो सारी पढ़ते जा रहे हैं, बच्चों से संबंधित है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार किस वर्ग की छात्राओं को प्रदान किया जाता है? कक्षा 8, 10, 12 की बोर्ड परीक्षाओं में जिले में प्रथम आने वाली छात्राओं। पात्र आपने देख लिया कि जिले में सर्वोच्च स्थान हासिल करती है 8वीं, 10वीं और 12वीं। इसमें जो राशि दी जाती है, कक्षा 8 को 40,000, कक्षा 10 को 75,000, कक्षा 12 को 1 लाख रुपए और स्कूटी। देखो, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार सारे के सारे ढंग से पढ़ लेना, टोटल करवा रहा हूँ। कक्षा 10, 8, 10, 12 बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक जाति वर्ग SC, ST, OBC, जनरल, माइनॉरिटी, MBC, BPL, CWSN से जिले में प्रथम स्थान प्राप्त छात्राएं। कक्षा 8 40,000, कक्षा 10 75,000, कक्षा 12 1 लाख प्लस स्कूटी। न्यूनतम योग्यता
हर श्रेणी में जिला स्तर पर प्रथम स्थान और न्यूनतम 60% अंकों की आवश्यकता होती है। इतनी होनी चाहिए, मतलब इससे नीचे तो कोई बढ़ेगा नहीं, इससे ऊपर और टॉपर। आरंभ वर्ष 2010-11 में शुरू हुई थी और 5 मार्च 2019 को उसमें संशोधन हुआ था। नोडल एजेंसी पुरस्कार देने की जिम्मेदारी बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर की है और आवेदन विद्यालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ऑनलाइन ऑफलाइन प्रस्तुत किए जाते हैं। ये योजना रोज एक करवा रहा हूँ। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार अब तक मैं 3 योजनाएं करवा चुका हूँ। आपकी बेटी योजना, गार्गी पुरस्कार योजना और इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपको पीडीएफ भी मिल जाए, इसके क्विज भी मिल जाए और कोई भी सूचना है नानक क्लासेज ऐप के अंदर क्या चल रहा है, कौन सा टेस्ट होना है, उसका कौन सी क्लास आनी है, क्या टाइम रहेगा, मैं बता देता हूँ। इस क्लास का टाइम कल से 7 AM रहेगा, 7 बजे ही क्लास आएगी, सारे तैयार रहना, ठीक है। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार ऐसे कितने जिले हैं जिनमें बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष वाले 912 हैं? तो 3 जिले हैं अभी, कोटा, उदयपुर, प्रतापगढ़, तीनों का सेम ही है। परवन वृहद सिंचाई परियोजना से कौन सा जिला लाभान्वित होगा? कोटा, बारां, करौली नहीं होगा। परवन वृहद सिंचाई परियोजना से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होगा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज, राजस्थान में रबी फसल 2022-23 के अंतर्गत गेहूं उत्पादन वाले जिले हनुमानगढ़, गंगानगर, बूंदी, चित्तौड़गढ़। ये फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन है। दोनिया डूंगर, ऋषिकेश, कमलनाथ, रघुनाथगढ़ चोटियों का आरोही क्रम बताना है। तो सबसे बड़ी कमलनाथ, फिर ऋषिकेश, फिर रघुनाथगढ़, फिर दोनिया डूंगर, ठीक है, आने याद रखियो, बढ़िया तरीका। कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी दिशांतर। और 2001-11 जनगणना के दौरान राजस्थान जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन है? 35 बढ़ा। ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया क्वेश्चन है। नेक्स्ट डोज आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2025, जमुनापुरी और मालवी किस पशु की नस्ल है? श्री सीमेंट कंपनी किस जिले में है? एसएससी सीमेंट कंपनी किस जिले में है? आदित्य सीमेंट कंपनी किस जिले में है? और जेजे लक्ष्मी सीमेंट कंपनी किस जिले में है? देखो, सीमेंट कंपनियों का सम्मेलन करने वाला क्वेश्चन पूछा था। इन सब पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपका होमवर्क है, HW है, इसको करना ही करना है, क्योंकि निरंतरता बनाए रखना ही सबसे बड़ी बात है। अब जो भी एग्जाम हो जाता है उसके 5% लेके आता हूँ मैं, और पूरी शिद्दत से आपको राजस्थान जीके करंट तैयार करवा रहा हूँ। बस मेरे साथ चलते रहना, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर कर देना। एक और अच्छी आपके लिए खुशखबरी, जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे जनवरी से जून 2025 त्रैमासिक अर्धवार्षिक 6 माही पुस्तक है, वो बाजार में उपलब्ध होने जा रही है 5 जुलाई से। 4 और 5 जुलाई को संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध हो जाएगी। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी के द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित होती है, कोई भी सबके लिए, इसमें आपको राजस्थान की फ्लैगशिप योजना, नीतियां, राजनीतिक घटनाक्रम, खेल परिदृश्य, पुरस्कार है, अभियान, आयोजन, जितने भी चर्चित स्थल, व्यक्तित्व है, पोर्टल है, बजट 2025-26 का इम्पोर्टेंट आर्थिक समीक्षा के प्रश्न, और सबसे बड़ी बात 2025 में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर्स सब मिलेगा। तो इस पुस्तक का इंतजार कर लेना। 4 और 5 जुलाई को संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध हो जाएगी। आज सेकंड ग्रेड जो नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें हिस्ट्री और कल्चर के मेगा टेस्ट आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में चल रही है वार्षिकांक, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, 2024 का फ्री टेस्ट मिल जाएगा इसके अंदर। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रताप क्लासेज पे आपको मिल रहा है। इसके अलावा थर्ड ग्रेड की आईसीटी बुक उपलब्ध है और राजस्थान सामान्य ज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य की बुक उपलब्ध है। इसके अलावा रीट के अंदर न्यू टेस्ट सीरीज चल रही है, SST L2 और L1 दोनों की। आज इसमें जो टेस्ट होने जा रहा है वो है राजस्थान के खनिज, धात्विक, अधात्विक। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की टेस्ट सीरीज चल रही है, वीडियो कोर्स चल रहा है। स्कूल व्याख्याता थर्ड पेपर के लिए टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स उपलब्ध है। लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के लिए सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर के टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स उपलब्ध है। बस निरंतरता बनाए रखें, मेहनत करें, अच्छे तरीके सफलता आपको मिलेगी। बस सफलता का एक ही ध्येय है, बार बार अभ्यास करें, करत करत अभ्यास जड़मत होए नहीं जा। जितना अभ्यास करोगे उतने आप निपुण होते जाओगे और एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।